अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री 3rd चैप्टर का टॉपिक मेटेलिक बॉन्ड डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, कौन से एलिमेंट मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं और मेटेलिक बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो बच्चों, टॉपिक की तरफ आने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। अच्छा बच्चों, आते हैं टॉपिक की तरफ, मेटेलिक बॉन्ड। तो बच्चों, जो मेटेलिक बॉन्ड है वो हमेशा मेटल्स के दरमियान बनता है। तो पहले हम देखते हैं मेटल्स क्या हैं। मेटल्स हम उस एलिमेंट को कहते हैं जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और डोनेट करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाए उसके ऊपर, तो उसको हम कहते हैं मेटल्स। तो जितनी भी मेटल्स होती हैं वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती हैं, यानी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जितनी भी मेटल्स हैं जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स आज़ादाना तौर पर मूव करना शुरू कर देते हैं, जिनको हम आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो बाद में वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और वो जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, और उस फोर्स की वजह से उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली मेटल आयंस एंड फोर्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल लेटस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और वो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है सोडियम और मैग्नीशियम की। तो जो सोडियम एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इसका तीसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है। इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कीटाइंस बन जाता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आज़ाद मूव करना शुरू कर देते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और उस फोर्स की वजह से इनके दरमियान बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखें, ये सोडियम मेटल दिखाई गई है, ये एक सोडियम मेटल है, ये दूसरी है, ये तीसरी, ये लेयर्स की फॉर्म में होती है, और ये इस तरह अपने आप को अरेंज करती है कि एक अगर पॉजिटिव है तो उसके आगे नेगेटिव, और आगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह एक लेयर्स बन जाती हैं। तो यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव और ये जो हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आज़ादाना तौर पर मूव करते रहते हैं, और आज़ादाना मूव करने की वजह से ये मेटल्स को आपस में जोड़ के रखते हैं। तो अब दूसरा देखें, मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी के साथ लूज़ कर देती है, जिसके वजह से ये डाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, यानी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो मेटल्स मैग्नीशियम मेटल्स का जो मेटेलिक बॉन्ड है वो सोडियम मेटल की निस्बत ज़्यादा मजबूत होता है। अब ये मैग्नीशियम की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से ये आज़ादाना तौर पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। तो जिस तरह ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, इस तरह उनके दरमियान अट्रैक्शन भी बढ़ती जाएगी, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना मजबूत बॉन्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि जिसके जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करे उसको वो ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, और जो कम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे वो वीक बॉन्ड होता है। तो इसी तरह ये जितने भी मेटल्स होते हैं, यानी अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं या ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो सारी की सारी इस तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़।
पहली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी दे शो मेटेलिक लस्टर, यानी जब भी इनको तोड़ा जाता है या इनके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाती है तो वो एक तरह की चमक पैदा करते हैं, जिस वजह से हम कहते हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं शो मेटेलिक लस्टर। और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है, जितने भी मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। और उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी खूबी की वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के। तो उसके बाद देखिए दे आर हार्ड एंड हैवी। जितने भी मेटल्स होंगे वो बहुत सख्त होते हैं और भारी होते हैं। और उसके बाद ये लास्ट प्रॉपर्टी है, द शेप कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी जितने भी मेटल्स हैं उनके ऊपर हम फोर्स लगा के उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर मैलिएबल्स होती हैं और डक्टाइल्स होती हैं, यानी हम मेटल्स की कूट कर उनकी शीट्स भी बना सकते हैं और उनकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द शेप कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल्स की तारें बना सकते हैं और उनकी शीट्स यानी चादरें बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बनाई गई है कि जितने भी मेटल्स होती हैं वो लेयर्स की फॉर्म में होती हैं। उनके ऊपर ना लेयर्स होती हैं, पॉजिटिव चार्जेस की लेयर्स होती हैं, नेगेटिव चार्जेस की लेयर होती हैं। दो पॉजिटिव के दरमियान में नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो उनको आपस में जोड़ के रखती है। तो यहाँ पे देखें एक मेटल दिखाई गई है, इसके अंदर जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, चार्जेस की लेयर्स हैं। तो जब इसके ऊपर कोई प्रेशर लगाया जाता है या फोर्स लगाई जाती है तो वो पूरी की पूरी जो लेयर है वो सारी की सारी लेयर मूव करती है, क्योंकि वो आपस में जुड़े होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे देखिए 4 लेयर्स थी, तो ऊपर वाले जो 2 लेयर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर लगा है या फोर्स लगा है। तो यहाँ पे देखें सिर्फ वो ऊपर वाली लेयर्स आगे की तरफ मूव कर गई हैं और पीछे वाले जो नीचे वाले लेयर्स हैं वो अपनी ही जगह पे मौजूद हैं। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनके ऊपर अगर पैरेलल फोर्स लगाई जाए तो वो आसानी के साथ टूट जाती हैं। अगर उनके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाए तो वो थोड़ा उनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है, यानी उनको तोड़ना मुश्किल होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। और ये एबिलिटी उनके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के ऊपर डिपेंड करती है। जितने वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना ज़्यादा मजबूत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और जितने कम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। इस तरह जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से उनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो इसी तरह हम पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। तो उसके बाद हम इसके कंपैरेटिव स्टडी करते हैं आयनिक बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की और मेटालिक बॉन्ड की। तो बच्चों जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो आपस का बॉन्ड है या जो वो बॉन्ड बनाते हैं वो हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है। और नॉन मेटल जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और मेटल्स आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो मेटालिक बॉन्ड होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनता है, और इसलिए हम उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं।